हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी मदद करूंगा ये सीखने में कि मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का कब यूज किया जाता है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं ताकि मॉडल्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना सकूं। मॉडल्स इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, अक्सर लोग इसे मॉडल्स कहते हैं, दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन इज मॉडल्स। ये है मॉडल्स की लिस्ट। should, can, must, might, may, would, could, ought to, need and have to. should, can, must, might, may, would, could, ought to, need and have to। इन सभी के बाद दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, इन सभी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जी हां दोस्तों, इन सभी मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि यदि शुड के बाद, मस्ट के बाद, माइट के बाद, मे के बाद, वुड के बाद, कुड के बाद हैव आ जाए तो हैव के बाद यदि वर्ब आएगी तो वो थर्ड फॉर्म में आएगी। दोस्तों, शुड के बाद, मस्ट के बाद, माइट के बाद, मे के बाद, वुड के बाद, कुड के बाद हैव आएगा तो उसके बाद वर्ब जो आएगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी। अब एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। You should join Anil Sheri's English classes. You should take care of your health. Everybody can learn to speak English fluently. I can make you happy. Indian cities must reach the Chinese cities level first. The government must ban Chinese CCTV cameras in India. Elon Musk might meet Anil Sheri soon. She might regret this. तो दोस्तों देखिए, मस्ट के बाद और माइट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। You may get a cheaper ticket now. He may contest election from Gorakhpur in 2024. You said you wouldn't come. I thought it would rain today. तो दोस्तों देखिए, मे के बाद भी और वुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। Going to Oyo could land you in jail. You could spend many hours with your girlfriend at the Garden of Five Senses. I wish I could help you. तो दोस्तों देखिए, कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है, जैसा कि मैंने बताया था। We ought to look at the English language with a different outlook. You ought to be an ideal parent. Need we pay the whole amount now? She need come here. तो दोस्तों ought to के बाद और need के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि टू के बाद वैसे भी किसी भी तरह का सेंटेंसेस हो, उसमें टू के बाद यदि वर्ब आती है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। You have to speak English in order to earn more money. You have to compete with the rest of the world. तो दोस्तों यहां पे भी देखिए, have to के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। जैसा कि मैंने बताया था, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और टू के बाद भी यदि वर्ब आती है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब देखते हैं दूसरी तरह के सेंटेंसेस। You should have told me this before. Sameer should have gone on a date with Akansha. She might have found the solution to the problem. Akansha might have missed Sameer. तो दोस्तों देखिए, should have के बाद और might have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जैसा कि मैंने बताया था, मॉडल्स के बाद यदि have आ जाता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यह भी याद रखिए कि किसी भी तरह का सेंटेंस हो, चाहे वो मॉडल्स हो या ना हो, have के बाद यदि वर्ब आती है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। She must have felt sad about it. You must have noticed her earrings. She may have arrived in Delhi. The party may have started. तो दोस्तों देखिए, must have के बाद, may have के बाद भी verb की थर्ड फॉर्म आई है। You could have said it politely. She could have hidden it. I would have said yes to her if she had proposed to me. We would have been happy married couple. तो दोस्तों देखिए, यहाँ could have के बाद, would have के बाद भी verb की थर्ड फॉर्म ही आई है। जैसा कि मैंने बताया था, मॉडल्स के बाद जब हैव आ जाता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। और यदि मॉडल्स के बाद डायरेक्टली वर्ब आती है, हैव नहीं आता है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैव होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी, हैव नहीं है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये था याद रखने का बहुत ही आसान तरीका। लेकिन दोस्तों, यदि आप मॉडल्स पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मॉडल्स के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।